नमस्कार, हमारे इस खास शो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। देश में कोई भी गरीब भूखा ना सोए, इसके लिए केंद्र से लेकर राज्य तक की सरकारें अन्न योजना चला रही हैं। एमपी में भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत गरीबों को राशन बांटा जाता है। लेकिन ये राशन जरूरतमंदों तक पहुंच पा रहा है या नहीं? जिन लोगों के नाम पर राशन उठाए जा रहे हैं, क्या वो लोग जीवित हैं? इस पर जब विभाग ने स्क्रूटनी की तो बेहद ही चौंकाने वाले खुलासे हुए। खुलासा यह कि प्रदेश में करीब 18 लाख मुर्दों के नाम पर राशन बांटे जा रहे हैं। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। एमपी अजब है, कारनामे गजब है। पीडीएस के दुकान पर मुर्दे उठा रहे राशन। सरकार हुई एक्टिव, मुर्दों के नाम हो रहे डीएक्टिव। जी हां, जो जिंदा हैं वो तो अपने नाम पर राशन उठा ही रहे हैं, लेकिन जो मर गए हैं उनके नाम पर भी सरकारी राशन उठाए जा रहे हैं। उचित मूल्य की राशन की दुकान से बाकायदा मृतकों के नाम पर राशन बांटा भी जा रहा है। ऐसे एक दो या फिर सैकड़ों हजार नहीं बल्कि 18 लाख लोग हैं जो या तो मर चुके हैं या फिर शहर गांव छोड़कर जा चुके हैं। इसका खुलासा भी किसी और ने नहीं बल्कि खुद सरकारी विभाग की ओर से ही किया गया है। दरअसल खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को संदेह हुआ कि मध्य प्रदेश में गरीबों को बांटने वाले राशन को लेने के लिए नए नाम तो लगातार जुड़ रहे हैं, लेकिन वो लोग जिनकी मौत हो गई है या फिर जो अपना गांव शहर छोड़कर दूसरे इलाके में जा चुके हैं, उनका नाम काटा नहीं गया है। उनके नाम पर भी राशन बांटे जा रहे हैं। इसके बाद योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग ने सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले विभागों को रिपोर्ट भेजी। इस पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने काम शुरू किया तो बेहद ही चौंकाने वाले खुलासे हुए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 4 करोड़ 90 लाख लोगों को सरकारी राशन दिया जा रहा है। इनमें 1 करोड़ 19 लाख परिवार हैं जिन्हें हर महीने उचित मूल्य की दुकानों से चावल, गेहूं दिया जाता है। लेकिन सरकार ने जब पात्र और अपात्र हितग्राहियों की स्क्रूटनी की तो आंकड़े बेहद ही हैरान करने वाले थे। आंकड़ों के मुताबिक 18 लाख लोग ऐसे हैं जो या तो मर चुके हैं या फिर अपनी बस्ती छोड़कर कहीं और जा चुके हैं। इनमें कई ऐसी लड़कियां भी शामिल हैं जिनकी शादी दूसरे शहर में हो गई। बावजूद इसके सभी के नाम राशन कार्ड में जुड़े थे। सरकार ने स्क्रूटनी के बाद अब लोगों के नाम काटने शुरू कर दिए। अक्टूबर महीने में ही एमपी के 52 जिले के 28,833 परिवारों का नाम राशन वितरण की सूची से काटा गया, जबकि उससे पहले 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर 2022 तक 25,530 परिवारों के नाम काटे गए। इस तरीके से अब तक 4,08,356 सदस्यों के नाम काट दिए गए। अभी प्रदेश में हम लोग 4 करोड़ 90 लाख लोगों को राशन दे रहे हैं। अब ये जो नाम कटने की बात है, ये 4 करोड़ 90 लाख में ऐसे लोग भी जुड़े हैं जिनकी मृत्यु हो गई है, पर उनके नाम पर राशन लोग ले रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले 18-19 साल की थी, 15-16 साल की भी रही, जिनकी शादी हो गई और अपने ससुराल चले गए। तो जिनका ससुराल चले गए उनका भी नाम हम लोग काट रहे हैं, क्योंकि उनका नाम वहाँ जुड़ा हुआ है। एक जगह जिनकी मृत्यु हो गई उनको भी राशन न मिले, और जो अपने ससुराल चले गई जिनका नाम वहाँ जुड़ गया है, तो ऐसे व्यक्तियों का नाम जो काटे हैं, तो अभी तक 18 लाख लोग चिन्हित हुए हैं और लगातार ये प्रक्रिया चल रही है। बताया जा रहा है कि लोग अपने परिजनों के मौत के बाद भी राशन कार्ड से नाम नहीं कटवा रहे थे। ऐसे नामों के मृत्यु प्रमाण पत्र बनने के बाद जांच की जा रही है। योजना विभाग ने पिछले 5 साल में मरने वाले लोगों की सूची विभागों को दी थी। विभाग ने इनको संदिग्ध माना है।
जिसके बाद नाम पते के आधार पर मृत लोगों का नाम पात्र सूची से सिलसिलेवार हटाया जा रहा है। शिवराज सरकार का मकसद ये है कि हर जरूरतमंद तक राशन पहुंचे, लेकिन किसी तरह का कोई गड़बड़ छाला ना हो। इसके लिए हर तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि सही व्यक्ति को राशन मिले जो वर्तमान में वहाँ पर प्रेजेंट हैं। अब एक राशन कार्ड में ऐसे लोगों का नाम भी जुड़ा है जिनकी मृत्यु हो गई, तो उनका नाम काटना आवश्यक है, इसलिए वो नाम कट रहे हैं। और जिनकी शादी हो गई है, जो दूसरे जगह चले गए हैं लड़कियाँ, तो उनका भी नाम काटना जरूरी है। तो इस हिसाब से उनका नाम काटे जा रहे हैं। और बाकी आज भी हमने साफ निर्देश दिया है कि अगर कहीं भी पात्र हितग्राही पंचायतों में हैं तो अपना नाम जुड़वा लें, उन राशन पर्ची बना दें, उनको भी राशन दिया जाएगा। सांख्यिकी विभाग की जांच में ऐसे करीब 25 लाख लोग सामने आए हैं जिनके मृत्यु प्रमाण पत्र पिछले 4-5 सालों में जारी हुए हैं। प्रदेश में हर महीने करीब 35 से 40 हजार लोगों को मौत का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होता है। अंदाजा है कि इसमें से करीब 70% हितग्राही होते हैं। आपको बता दें कि एमपी में 28 श्रेणी के लोगों को सरकारी राशन दिया जाता है। हर महीने 2,80,000 मीट्रिक टन खाद्यान्न बांटा जाता है। इसके लिए प्रदेश भर में 4,000 उचित मूल्य की दुकान है। हालांकि सरकार के इस कदम पर कांग्रेस ने करारा हमला बोला है। प्रदेश के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए गरीबों के नाम पर घोटाले का आरोप लगाते हुए पूरे मामले की जांच के साथ ही श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। ऐसे लोगों की संख्या जो बता रही है जिनकी डेथ हो गई या बच्चों की शादी होगी, 18 लाख, ये बहुत बड़ा फिगर है। इतने लोगों की ना तो जान गई, ना इतने लोगों की शादियां हुई है। ये क्योंकि पीडीएस का राशन दे नहीं पा रहे हैं, इसलिए लगातार गरीबी रेखा से लोगों के नाम काट रहे हैं। महंगाई 7वें आसमान पे है, बेरोजगारी पूरे मध्य प्रदेश में चरम सीमा पर है। और राशन जब देते हैं तो गेहूं उसमें नहीं दे पा रहे हैं, केवल चावल देते हैं। मध्य प्रदेश के लोग गेहूं खाते हैं। कुल मिला के इनका पूरा सिस्टम फेल हो चुका है और इसमें है घपले, घोटाले। और आज भी जिनके पास कार्ड है उनको भी पूरा राशन मिल नहीं पा रहा है। चक्कर लगाते रहते हैं दुकानों के, राशन की दुकानों के। राशन के मामले में मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार, शिवराज जी की सरकार में घोटाला चल रहा है। लोगों के नाम जोड़े जाना चाहिए इस समय, क्योंकि गरीबी में और आ गए लोग, रोजगार खत्म हो गए, महंगाई बढ़ गई, तो और उनके नाम, उनका इनकम कम हो गई तो गरीबी रेखा में आएंगे। ये नाम बढ़ना चाहिए जो कम कर रही है सरकार। इस पूरे मामले की जांच, उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। इस पे श्वेत पत्र जारी करना चाहिए मध्य प्रदेश की सरकार। मामला गरीबों से जुड़ा है, लाजमी है सियासत तो होगी। असल में उचित मूल्यों की दुकानों पर लोगों को कैसे राशन दिया जा रहा है, इसका जायजा लेने के लिए हमारे संवाददाता विपिन श्रीवास्तव अलग अलग दुकानों पर पहुंचे। मध्य प्रदेश में ऐसे लोगों को राशन बांटा जा रहा है जो अब इस दुनिया में नहीं है। ऐसे करीब 18 लाख जो लोग हैं उनकी स्क्रूटनी खुद सरकार ने की है, जिन लोगों को राशन बांटते जा रहा है, लेकिन वो अब या तो इस दुनिया में नहीं है, उनकी मृत्यु हो चुकी है। इसको लेकर अब सरकार बड़े कदम उठाने वाली है। ऐसे लोगों के नाम काटने की तैयारी की जा रही है। अगर आपको बताएं तो इस तरह का जो राशन की दुकानें होती हैं, जो उचित मूल्य की दुकानें होती हैं, वहाँ से राशन बढ़ता है। ये निम्न स्तर के गरीब हैं, अति गरीब हैं, उन लोगों के लिए बांटा जाता है। और इस राशन की हर महीने बंटने वाला ये राशन है। लोग इस तरह लाइन में लगाकर अपने राशन का कार्ड लेकर या जो उनका पूरी प्रक्रिया है वो अपनाते हैं और यहाँ से राशन लेते हैं। इस तरह की दुकानें हैं। करीब हर एक ज़िले में इस तरह की दुकानें होती हैं जहाँ पर गेहूँ के अलावा चावल और बाकी तमाम चीज़ें यहाँ पर बांटी जाती हैं। ये पूरी प्रक्रिया भी होती है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस तरह से जो लोग राशन लेते हैं वो यहाँ पर थंब के ज़रिए यहाँ पर उनको उनका देखा जाता है कि वो कौन व्यक्ति हैं, उसके परिवार में कितने सदस्य हैं और किन सदस्यों को कितना राशन यहाँ दिया जाना। इस तरह की पूरी एक इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ये पूरा एक सिस्टम तैयार किया गया है ताकि ये पता चल सके कि कितने लोगों को राशन दिया जा रहा है। और इस पूरी प्रक्रिया में कुछ ऐसे भी लोग आ जाते हैं, बात भी करेंगे कि
क्या आप पूरी प्रक्रिया होती है, थंब इम्प्रेशन हम देख रहे हैं। हम ये जैसे हमने आईडी डाली, सबके नाम आ गए, हमने नाम पूछा, उन्होंने कहा जयप्रकाश, हमने उस पर क्लिक किया, वो ओके हुआ, उसके बाद क्लियर, सामान चढ़ाओ और सामान दे दो। ये कैसे पता चलता है कि कुछ लोग ऐसे भी होते होंगे आपके पास आते हों जिनके घर में मृत्यु हो गई, क्या वो लोग नाम कटवाते हैं आपके? अभी तक ऐसा कोई भी नहीं आया कि कोई बोल दे कि हमारे घर में ऐसा कुछ हो गया। हाँ, बल्कि किसी का नाम जुड़वाना है तो वो जरूर आता है पूछने के लिए कि भैया नाम हमारे घर में बच्चा पैदा हुआ है या बच्ची पैदा हुई, जो भी है उसका नाम जुड़वाना, हम नगर निगम भेजते हैं, नगर निगम प्रोसेस है, नगर निगम से होता है पूरा काम। कोई खुद से आकर ये नहीं कहता कि मृत्यु हो गई है? आके तो अभी तक किसी ने भी नहीं कहा। आपको तो बड़ी मुश्किल होती होगी कि ऐसे लोग हमारे पास सरकार की तरफ से सामान आता है और हमारे वहाँ से कोई वो भी नहीं है। उन्होंने कहा कि जितने नाम हैं अपन ने सामान नाम चेक किए, 4 हैं, 3 हैं, 5 हैं, अपन ने उतने पे क्लिक किया, उतना सामान आता है उतना अपन देते हैं उनको। अच्छा, आप कुछ जानकारी भी मिल जाती होगी कि किसी घर में कोई मृत्यु हुई है, लेकिन आप मुश्किल इस बात की होती होगी कि कागज पे वो चीज़ नहीं आ पाती, इसलिए आप उसको नहीं। सही बात है, कागज पे नहीं तो अपन कैसे किसी को बोलेंगे। लेकिन किसी से पूछा, उन्होंने कहा बाहर गए, आप क्या बोलोगे उनको? तो इसका हमारे पास कोई वो नहीं है कि हम उसका कुछ कह सकें। वो तो अगर खुद आके कोई बोल दे तो ठीक है, वो माने होगा। बाकी नगर, हाँ कोई बोले तो हम नगर निगम बोलेंगे, नगर निगम जाओ नाम कटवाओ। तो खुद से कोई आके नहीं कहता कि हमारे मृत्यु नाम काट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोलता। बिल्कुल, तो इस तरह की मुश्किलें होती हैं। हालांकि इसी को लेकर सरकार पूरी तैयारी इस तरह से कर रही है कि जो लोग जिनको नाम अगर जिनके घर में मृत्यु है उनकी स्क्रूटनी की जा रही है। ऐसे करीब 18 लाख से ज़्यादा लोगों का डेटा जो है सरकार ने तैयार किया है अलग अलग जगह से, ताकि ये पता चल सके वो उनका राशन की दुकानों से किस तरह से राशन उनके नाम पर बांटा जा रहा है। उचित मूल्य के दुकान के संचालकों की माने तो उनके पास विभाग से लिस्ट आती है और थंब इम्प्रेशन के जरिए उसका डेटा चेक करते हैं। उसके बाद हितग्राही को निश्चित मात्रा में राशन दे दिया जाता है। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि मरने वालों के नाम पर वो राशन कैसे दे देते हैं तो उनका कहना है कि ये बात परिजनों की ओर से ना तो बताई जाती है और न ही वो लोग राशन कार्ड से नाम कटवाते हैं। ऐसे में वो किस आधार पर लोगों का राशन रोक सकते हैं? अब ये तो नहीं मालूम किसकी डेट हो गई, क्या हो गया, पर ये है कि राशन कार्ड में जब अपन चढ़ाते हैं तब पता चलता है कि कुछ लोगों के नाम चले गए। उनकी वजह ये है कि जिन्होंने KYC नहीं कराई है, अब उनके अपने आप मशीन में से नाम कटना चालू हो गए। इसीलिए शासन बराबर बोल रहा है KYC कराए जाओ। अब उससे बहुत सारी चीज़ें समझ में ये अभी आ रही हैं कि जो मर गए हैं, जो बाहर चले गए हैं, वो लोग KYC नहीं कराते तो शासन अपने आप उनके नाम उड़ जाता। से कितने तकरीबन इस तरीके 150 तो चले गए, 100-150 लोग। अब ये तो जानकारी नहीं है, पर ये कि 100-150 लोग इस तरीके से चले गए सदस्य। जी, जिनका इंतकाल हो गया। हाँ, जिनका देहांत हो गया है, कुछ चले गए या जिन्होंने KYC नहीं कराई है। वो परिवार आके आपसे कहते हैं कि भाई हमारा, अब वो जो भी है अपन साहब से बात करा देते हैं और उनसे बोलते हैं कि भाई KYC कराओ हुए आप तो आपको पूरा माल साहब में परिवार में मृत्यु हो गई। जी हाँ, कुछ ऐसे। हाँ, वो जब उनके नाम कट जाते हैं तो अपन उनको बताते हैं कि भाई देखिए ये मशीन ये बता रहा है, जो हमें मशीन बता रहा है इतना हम आपको माल दे रहे हैं, पर्ची दे रहे हैं आपको बराबर उसका। तो कह रहे हैं ये नाम कैसे कट गया? तो भाई अब जब आप KYC नहीं करा रहे तो हो सकता है मशीन में ये भी है कि कट सकता है। बहरहाल मध्य प्रदेश में गरीबों को राशन मिले, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर पुरजोर कोशिश में जुटी। बावजूद इसके राशन में गड़बड़ी सामने आती रहती है और अब तो मुर्दों को राशन बांटने के मामले में नाम काटने को लेकर भी सरकार के पसीने छूट रहे हैं। विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24, भोपाल। तो आप देख रहे हैं किस तरह से गरीबों के लिए सरकार योजनाएं तो बनाती है, लेकिन क्या वो योजनाएं जमीन तक पहुंच पाती हैं? जिस गरीब व्यक्ति के लिए ये अन्नपूर्ण योजना, चाहे केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, क्या उन तक योजना पहुंच रही है? ये सुनिश्चित करना भी हम सबका काम है।